इंटरव्यू किसी को नहीं देना है। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक टेंशन है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी है। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक और आईपीएल का मैच, एक और खतरनाक मैच, मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैच हुआ वो एकदम खतरनाक मैच हुआ। मुंबई इंडियंस अपनी तीसरी जीत के आस से उतरी हुई थी और मुंबई इंडियंस का मैदान नहीं था, वानखेड़े मैदान था, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर भाई साहब मुंबई इंडियंस ने सोचा कि हम उतरेंगे, शानदार तरीके से राजस्थान रॉयल्स के ऊपर कब्जा करेंगे और उनसे ये मैच जीत लेंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान रॉयल्स की टीम भाई साहब ऐसे पटकी मुंबई इंडियंस की टीम को कि मुंबई इंडियंस की टीम को समझ में नहीं आया कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, ये प्रैंक हुआ या क्या हुआ। मतलब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो देखो, शुरू से बात करते हैं इस मैच की। इस मैच में पहले भाई साहब होता है टॉस कराने आते हैं हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन। अब जैसे ही भाई साहब हार्दिक पांड्या मैदान में एंटर करते हैं, वैसे ही वानखेड़ी की जो जनता होती है वो भाई साहब रोहित 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 करके चिल्लाने लगती है और हार्दिक पांड्या को वो करने लगता है। और भाई साहब यहाँ पर हार्दिक पांड्या ऑडियंस के द्वारा तो ट्रोल किए ही जा रहे थे। वहाँ पर जो कॉइन उछालने वाला होता है भाई साहब, उनने भी हार्दिक पांड्या की बेइज्जती कर दी। वो भाई साहब हार्दिक पांड्या को बिहेव करना सिखा रहा है। अब भाई साहब वहाँ पे अलग ही बवाल कट रहा है। वहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसे तैसे करके बचे। उसके बाद भाई साहब आती है टीम बाहर और उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या की टीम यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम पहले बैटिंग करने आती है। बैटिंग करने आई मुंबई इंडियंस की टीम। भाई साहब शुरुआत में तो थोड़ा सही दिख रहा था हार्दिक पांड्या, लेकिन पहले ही ओवर में रोहित शर्मा का जो खतरनाक विकेट गिरा भाई साहब, उन्हें खुद समझ में नहीं आया कि हमारे साथ ही हुआ क्या। रोहित शर्मा पहली गेंद पे आउट हो गए। अब उधर हार्दिक कह रहा है भाई ये हो क्या रहा है, रोहित शर्मा पहली बॉल पे क्यों आउट हो गए। उसके बाद फिर बैटिंग करने आते हैं नमन धीर। भाई साहब वो भी आते साथ ही एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। यहाँ पर मुंबई इंडियंस का जो हाल था वो एकदम बुरा हो चुका हुआ था। फिर आते हैं हमारे डेवाल्ड ब्रेविस भी आते साथ ही एक गेंद पे वो भी आउट हो जाते हैं। मतलब ये तीनों प्लेयर पहली ही गेंद पे आउट हो गए। अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस के भाई साहब वो छोड़ गए। फिर बैटिंग करने आते हैं तिलक वर्मा। जी हाँ, तिलक वर्मा और ईशान किशन थोड़ा सा पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर 50 रन के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम का 4 विकेट गिर गया। फिर अब भाई साहब मुंबई इंडियंस को बचाए तो बचाए कौन। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच में थोड़ा सा जोड़ी टिकती है और पारी को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा के लेके जाते हैं। उसके बाद फिर भाई साहब फिर से क्या होता है, हार्दिक पांड्या का विकेट गिर जाता है। जिसके बाद फिर भाई साहब हार्दिक पांड्या का जैसे ही विकेट गिरा वैसे ही मुंबई इंडियंस के फिर बैक टू बैक विकेट्स गिरते हुए चले गए और मुंबई इंडियंस 125 रनों पे ऑल आउट हो गई। अब यहाँ पर भाई साहब आई थिंक इस आईपीएल का ये सबसे लोवेस्ट स्कोर था। हाँ, मुंबई इंडियंस ने कल जो बनाया था वो इस आईपीएल का सबसे लोवेस्ट स्कोर था। और मुंबई इंडियंस भाई साहब का इतना बुरा हाल कि वहाँ पे हार्दिक पांड्या अलग एक्सप्रेशन दिए जा रहा है, रोहित शर्मा का अलग एक्सप्रेशन है, मुंबई इंडियंस के मालिक नीता अंबानी आकाश अंबानी का अलग एक्सप्रेशन है, पोलार्ड मलिंग का अलग एक्सप्रेशन दिए जा रहा है। भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वानखेड़े मैदान में वानखेड़े की जनता अलग एक्सप्रेशन दिए जा रही है। क्या हो रहा है यार, कि हमारे साथ ही ऐसा होना था, वानखेड़े में ही ऐसा होना था। तो जैसे तैसे करके 125 रन मुंबई इंडियंस की टीम ने बनाई। बैटिंग करने आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए भाई बटलर और जायसवाल। खतरनाक बैट्समैन तो वही हैं भाई साहब, दोनों लोग जानते ही हैं। हालांकि उसके बाद फिर मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से पहले ही ओवर में विकेट ले लिया गया जायसवाल का। उसके बाद फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम थोड़ा सा धीमा खेलने लगी। धीरे धीरे करके राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी पारी को आगे बढ़ाने लगी। क्योंकि भाई साहब राजस्थान रॉयल्स को 125 ही रन बनाए थे, उससे ज़्यादा रन बनाने होते तो शायद राजस्थान रॉयल्स की टीम थोड़ा तेज खेलती, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम थोड़ा दिमाग से खेल रहे थे। वो लोग धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी आई थिंक 80 रन पे राजस्थान रॉयल्स की टीम का 4 विकेट गिर जाता है। फिर बैटिंग पे जो उस समय मौजूद थे वो थे रेयान पराग। भाई साहब रेयान पराग को तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके की बैटिंग करते हैं हमारे रेयान पराग भैया। इस समय उनका 2.2 वर्जन जो है वो एकदम खतरनाक है भाई साहब। मैं तो कहता हूँ डाउनफॉल आए ज़िंदगी में, लेकिन कमबैक जो आए वो रेयान पराग जैसा है भाई साहब। खतरनाक कमबैक किया है रेयान पराग ने और क्या ही बेहतरीन पारियाँ खेल रहा है भाई साहब।
आज के मैच में उसने 54 रन नाबाद मारे हैं। अगर और भी ज़्यादा रन होते तो भाई साहब वो भी मार के ही जाता। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम शानदार बैटिंग की और इस मैच को पूरे अच्छे तरीके से जीत लिया और मुंबई इंडियंस के घर में ही हरा दिया। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या की लगातार तीसरी हार है। अब भाई साहब यहाँ पर हार्दिक पांड्या की जब लगातार तीसरी हार है तो यहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर भी अब किया जा रहा है। जी हाँ, हमें पता है भाई साहब, अब मुंबई इंडियंस के जो मालिक नीता अंबानी, आकाश अंबानी, वो अब पीछे पड़ेंगे। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि भाई साहब रोहित शर्मा को कप्तान बना दो ना, मुंबई इंडियंस की टीम मैच जीतने लग जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हाँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अभी देखो, हार्दिक पांड्या खराब कैप्टन नहीं है, लेकिन भाई साहब उसका कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है भाई। ना टीम में ज़्यादा कोई सपोर्ट कर रहा है, ना फैन सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही जो क्या बोलते हैं उनके जो कोचेस, ये सारी चीज़ें हमें लगता है उस हिसाब से दे पा रहे हैं। तो ये मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार थी। तो अब देखो, मुंबई इंडियंस अभी टेबल के सबसे नीचे पायदान पे मौजूद है। आई होप मुंबई इंडियंस अच्छा खेले और अपनी पॉइंट्स टेबल पे टॉप करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।